जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। जीवन में वो बहुत कम समय प्राप्त होता है जब हम कम कर्म करके और अधिक लाभ को प्राप्त करें। आप खुद भी विचार कीजिए कि आप जीवन में थोड़ा काम करें और आपको उसका लाभ अधिक प्राप्त हो जाए, तो ऐसा समय आपके जीवन में बहुत कम प्राप्त होता है। और ऐसा समय तभी प्राप्त हो सकता है जब भगवान की कुछ कृपा आपके ऊपर हो या परमात्मा अत्यधिक प्रसन्न हो। तब हम बात करने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास। आप सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है जब श्रावण में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने जा रहा है। आने वाले 10 साल तक ऐसा नहीं होने वाला है कि श्रावण महीने में पुरुषोत्तम मास आपको प्राप्त हो। 10 वर्ष के बाद ही जाकर के, शायद 2040 के बाद ही जाकर के ऐसा समय आएगा जब पुरुषोत्तम मास फिर से श्रावण मास के अंतर्गत पड़ेगा। इस बार पुरुषोत्तम मास, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 18 तारीख से यानी 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा और अगस्त महीने के 16 तारीख तक पुरुषोत्तम मास रहेगा। पुरुषोत्तम मास क्या है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आपको और सारी जानकारी देंगे। हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत 2 प्रकार के मासों का प्रयोग किया जाता है, एक सौर्य मास और एक चंद्र मास। सौर्य मास और चंद्र मास। जो सौर्य मास है वो क्या है, जहां पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इस प्रकार से जो संक्रांतियां हर महीने आती जाती हैं उसको सौर्य मास कहा जाता है। सूर्य के परिवर्तन होने से लेकर के एक सूर्य संक्रांति से दूसरे सूर्य संक्रांति तक को हमारे शास्त्र में सौर्य मास कहा गया है। ये सौर्य मास है। इसी को दक्षिणायन और उत्तरायण की संज्ञा भी कई जगह पर दी जाती है। 6 महीने का दक्षिणायन और उत्तरायण सूर्य होता है। इसी के साथ चंद्रमास का भी वर्णन शास्त्र के अंतर्गत है। तो हमारे भारत में 2 प्रकार के मास, वेदों में 2 प्रकार के मास का वर्णन है, चंद्रमास और सौर्य मास। चंद्रमास जैसे हम बात करते हैं श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मार्ग, जो ये मास हैं इसको जनरली चंद्रमास कहा जाता है। अब ये अधिक मास आखिर क्या है, अधिक मास का रीजन क्या है, क्यों अधिक मास होता है, ये जानने की जो इच्छा है वो सभी के मन में होगी। क्या है, जो सौर्य मास है वो 365 दिन का होता है, कुछ घड़ी और कुछ पल, यानी 365 दिन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा घड़ी और पल देखा जाता है। इसी प्रकार जो चंद्रमास है वो 354 दिन का करीब देखा जाता है। जो चंद्रमास है वो 354 दिन का होता है। अब हर वर्ष करीब करीब 11 दिन अगर देखा जाए, 10 दिन कुछ घड़ी कुछ पल जो है वो चंद्रमास सूर्य के जो सूर्य का वर्ष है, चंद्र का जो वर्ष है वो सूर्य वर्ष से कम रह जाता है। यानी हर वर्ष में करीब 11 दिन का समय कम हो जाता है चंद्र वर्ष का सूर्य वर्ष की अपेक्षा। तो इसी को जो चंद्र वर्ष है वो जब 3 वर्ष सूर्य के पूरे हो जाते हैं, इतने दिन में उसका करीब करीब 32 दिन, 31 से 32 दिन जो है वो कम रह जाता है। अब वो सूर्य की बराबरी नहीं कर सकता। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य की बराबरी करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष में उसने अपने 32 दिन कम कर दिए। इसी कारण से चंद्रमा के आप जब भी देखेंगे तो जो संक्रांति नहीं होती है, जो अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास होता है, इसमें संक्रांति नहीं होती है। तो चंद्रमा के वर्ष भी सूर्य के वर्ष के साथ साथ चले, इसके लिए हमारे यहां एक अधिक मास का वर्णन आया। ऋषियों ने अधिक मास का वर्णन किया। पर क्योंकि सारे धार्मिक कार्य और सारे जो आयोजन इत्यादि हैं वो सूर्य की परिस्थिति के अंतर्गत होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब भी सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो फिर धार्मिक कार्य इत्यादि निषिद्ध कर दिए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य इत्यादि हैं उनका वर्णन कम किया जाता है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उनका बहुत वर्णन आता है। आप देखेंगे भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग कब किया, जब सूर्य उत्तरायण हुए। दक्षिणायन में वो शेष शैया के अंतर्गत पड़े रहे। इस परिस्थिति में जब ये अधिक मास, जब चंद्रमा का जो ये मल मास, जो उसके दिन कम हुए थे सूर्य के साथ, उसको पूरा करने के कारण जब इस मल मास की गणना की गई कि भाई एक माह ये अधिक मास होगा, तो प्रत्येक मासों के कोई ना कोई स्वामी है। तो ऋषियों ने इसको नकार दिया कि नहीं जी, हम
इस समय को हम ग्रहण नहीं करते हैं, इस समय पर हम कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे, चतुर्मास इत्यादि नहीं करेंगे, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार नहीं करेंगे, या कोई ऐसे आयोजन जो मटेरियलिस्टिक सुख के लिए होते हैं, जो सांसारिक सुख के लिए होते हैं, उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, हम इसको नकारते हैं। ऋषियों ने नकार दिया। जो मलमास था वो जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान ने अपना नाम दिया कि जाओ, तुम्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। सभी मासों का कोई ना कोई स्वामी है, बट पुरुषोत्तम मास, तुम्हारे मास का जो स्वामी है वो मैं स्वयं माना जाऊंगा। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सांसारिक कार्यों के लिए सारे मास होंगे, लेकिन धार्मिक कार्य का जो सबसे बड़ा फल प्राप्त होगा वो तुम्हारे ही मास में होगा। तुम्हारे मास में जो कोई कुछ करेगा, धार्मिक कृत्य करेगा, उसको उसका सबसे अधिक फल प्राप्त होगा, 1000 गुना फल कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। इसीलिए जब भी पुरुषोत्तम मास या मलमास चल रहा होता है तो विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, इस प्रकार के जो संस्कार हैं या गृह आरंभ इत्यादि वर्जित माना जाता है, लेकिन धार्मिक कार्यों का उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। जीवन में कितना भी व्यक्ति ने पाप किया हो, अनैतिक कर्म किया हो, अधार्मिक कर्म किया हो, लेकिन यदि संकल्प लेकर के कि आगे इस प्रकार के कार्य नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत भागवत सप्ताह श्रवण करता है, धार्मिक कृत्य करता है, शरीर आरोग्यता के लिए उपाय करता है, अपने पापों की निवृत्ति के लिए पुराण इत्यादि श्रवण करता है, तो उसको उसके 100 गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं, 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुरुषोत्तम मास इत्यादि में लोग भगवान की बहुत पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भागवत कथा या शिव पुराण की कथाएं या फिर श्री रामचरितमानस की कथा इत्यादि का आयोजन करते हैं। ये मानना कि पुरुषोत्तम मास या मलमास बहुत खराब है, इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। ये मास स्वयं भगवान का समय है, भगवान की आराधना करके धार्मिक कृत्यों को किया जाए, बहुत लाभप्रद होता है। यदि आप भी किसी प्रकार का भागवत कथा इत्यादि का आयोजन कराना चाहते हैं और चाहते हैं हमारे थ्रू आयोजन कराना, तो आप संपर्क कर सकते हैं, हम सदैव आपके लिए तैयार रहते हैं। राम कथा, भागवत कथा या शिव पुराण इत्यादि की कथा यदि आप अपने घर में या अपने किसी भी स्थान पर आयोजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयोजन करें, और अगर हमारे थ्रू चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से आपके यहाँ आकर के भागवत कथा इत्यादि करने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, हम स्वयं कथाओं के लिए कुछ चार्ज नहीं करते हैं। हाँ, जो भी संगीत इत्यादि का खर्च है, जो अलग पृष्ठ हैं, उनका जरूर आपको देना होता है, पर हमारे लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के आपके यहाँ करते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।